यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, देखिए यदि किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज है, एक भुजा के समानांतर, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा है लड़की, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है समानांतर कर दिया। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो दो भुजाओं को समानांतर में विभाजित करती है। एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें एक भुजा दिखाई दे रहा है आपको, ये बी सी है ना, इसी के समानांतर कोई एक रेखा बीच में खींच लेते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा, याद रखना। यहाँ पर ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है कि नहीं, तो यहाँ तीन को भुजा है इसमें, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो इस भुजा के समानांतर, बी सी की भुजा के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं बीच में, नाम रख देते डी और ई, कोई दिक्कत। तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को, यानी ए बी भुजा को और ए सी भुजा को दो भाग में विभाजित करती है। दो भाग कैसे हो गया, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ए सी। तो वही कहने का मतलब यह हुआ, आपको एक त्रिभुज है, एक समांतर, एक जो है समांतर भुजा है, जिसके बीच में एक रेखा हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं डी, जो दो भुजा को ए बी तथा ए सी को बिंदु डी तथा ई से क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो हम क्रिया कर रहे हैं, टोटल चीज यहाँ पर हम लिख लेंगे। मुख्य प्रतिक्रिया किसमें, ये हो गया आपका मुख्य प्रतिक्रिया। इसमें आपको क्या करना है, मान लेना है। मान लिया कि ये भी एक त्रिभुज है, मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी एक भुजा है ना, जिसमें ए बी एक भुजा के समानांतर रेखा खींचा जो लिखेंगे, जो भुजाएं ए बी तथा ए सी को बिंदु डी तथा ई, ए बी तथा ए सी को क्रमशः लिखो, क्रमशः बिंदु डी तथा यहाँ पर क्या है, ई, डी तथा ई से क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, डी तथा ई से प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि, देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, यही आपको लिख दिया है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई एक, इस भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींच जाए, इसी के समानांतर एक रेखा खींच जाता है, तो इस भुजा को क्या करता है, दो भाग में विभाजित करता है, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी। यही आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो सिद्ध करना है कि देखिए टोटल चीज जो ऊपर में वही हम लिखे, यदि किसी त्रिभुज एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच जाए तो वही आप लिख दिए कि मान लिया कि एक त्रिभुज है जिसमें ए बी एक भुजा है, भुजा के समानांतर एक रेखा जो है डी, ए बी एक भुजा के समानांतर है ना, यहाँ पर लिखिए डी रेखा, कौन रेखा, ए बी एक भुजा के समानांतर डी रेखा खींचा जो भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा इसे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि ए डी बटे है डी बी के, ए ई बटे है ई सी। सिद्ध करना है कि ए डी बटे है डी बी बराबर
यही बटे हैं इसी के। सिंपल बात आप समझिएगा। त्रिभुज रहेगा, एक त्रिभुज में 3 को भुजा होता है, उसी के इसी भुजा के समांतर बीच में वो रेखा खींच देंगे और वही रेखा जो है 2 को भुजा को बराबर भागों में बांटेगा। कैसे बांटेगा? AD बटे DB, AE बटे EC। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले आप क्या कर लेंगे, यहाँ रचना कर लेंगे। क्या रचना आप कैसे करोगे? मेन चीज पर ध्यान, रचना करने में बहुत दिक्कत होता है सबको, ठीक है। देखिए बिंदु D से लंब डाल देंगे किस पर? AC पर। तो लिखेंगे बिंदु D तथा E से क्रमशः लंब डाला। बिंदु D से लंब डाले किस पर? AC पर। यानी बिंदु D से जो कम से लंब डालिएगा, इसे नाम कुछ रहेगा ना DM, तो बिंदु यानी कि DM लंब डाला किस पर? AC पर। और इससे लंब डालिएगा EN लंब डाले किस पर? AB पर। EN लंब डाले किस पर? AB पर। और या एवं लिखिए, एवं देखिए मिलाइएगा तो किस प्रकार से ऐसे मिलाएंगे, रचना में करते हैं ना। और D से C तथा B से E को मिलाएं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए नहीं ना। आप ध्यान दीजिए, इसमें कितना त्रिभुज बन गया? आई साइड 2 है, वही साइड कैसे? ADE AED एक साइड हुआ। इसमें देखिए DEB DEC। कोई दिक्कत? चलिए तो ध्यान आप आगे ध्यान देते हैं। ओके हम टांगे दिखाए थे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए। प्रमाण में ले लेंगे, क्या करेंगे? प्रमाण। सुने प्रमाण देखिए कौन इस साइड इस आधार का त्रिभुज लीजिए पहले। ADE त्रिभुज ऐसे लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज, इसी यही आधार आपको चाहिए, यही आधार लेना है। तो DEB ट्रायंगल DEB। आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यह ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसमें यह आधार हो जाएगा, ये लंब डालने ही हो जाएगा शीर्ष लंब, हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज ADE है ना, है कि नहीं? तो यह जो त्रिभुज है इसमें ये क्या है? शीर्ष लंब है। आपको मालूम होगा कि किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब बीच में जो लंब डालते जो होता है ऊंचाई, ये जो है क्या है? ये आधार है, समझेगा। तो त्रिभुज ADE में ये क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया, EN शीर्ष लंब और AD आधार। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है इसमें? AD है और गुने ऊंचाई क्या है? EN है। क्या है? EN। ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप। फिर त्रिभुज DEB में जाइए, DEB इसमें जो है आधार ये है, DB आधार लिख लेंगे हम, 1/2 गुने DB आधार हो गया। और ठीक है ध्यान दीजिए राकेश कुमार, DB क्या है? आधार है। तो देखिए यहाँ से त्रिभुज यहाँ से यहाँ है ना, ये देखिए यहाँ से यह जो है इसी के क्या है? समांतर में दो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा? एक ही होगा। अगर इसको अगर यहाँ से मिलाए इस बीच में ये शीर्ष लंब होगा कि नहीं होगा? EN। दोनों का शीर्ष लंब क्या हो गया? EN ही हो गया। यानी 1/2 और 1 EN से EN क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? AD बटे DB। समीकरण कितना? 1। फिर पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज इस साइड वाला AED या ADE भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल इस साइड वाला DEC। तो
त्रिभुज DEC। इसमें देखिए इस त्रिभुज में यह जो इस साइड वाला जो त्रिभुज है कि नहीं, यानी ये त्रिभुज है ना, ये क्या है, ये आधार है। क्या है ये? आधार। ये क्या है इसका? इसके लिए शीर्षम यह होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे 4, आधार क्या होगा? ए ही होगा। आधार क्या होगा? ए ही। और शीर्षम क्या होगा? DM। शीर्षम DM 1/2 गुणे इसका, देखिए इसका आधार क्या होगा? ये इस त्रिभुज का DEC का आधार ये हो जाएगा। EC क्या हो जाएगा? EC। और इसका देखिए इसी का क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज लेते हैं हम, ये वाला, इसका इसी के सम्मुख वाले मतलब सामने है ना शीर्षम इसका, इसी का देखिए दोनों त्रिभुज का शीर्ष का यही है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा? शीर्षम हो जाएगा। DM क्या होगा? DM भी इसी, इसका भी क्या हो जाएगा? शीर्षम होगा। DM से DM क्या कट जाएगा? 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या? तो AE/EC समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखने योग्य बात क्या है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है कौन कौन? त्रिभुज जो है यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज नीचे वाला देखिए DEC। ये दोनों क्या है? बराबर है। पूछेगा कैसे? ये दोनों बराबर है कैसे? तो लिखिएगा ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर लिख सकते हैं कि बराबर है। जैसे पहले ये क्या है? DE समानांतर, इसका रेखा क्या है? BC समानांतर है किसके? D रेखा के, इसलिए क्या है? बराबर है। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार आधार बताइए आधार क्या है इसका? आधार BC है कि ये है? D है ना, D है ना, D। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार D तथा एक ही जोड़ा समानांतर BC समानांतर D के बीच क्या है? स्थित है। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से AD बटे होंगे किसके? यहाँ लिखे AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। ये क्या हो गया? प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। अब ये इसकी था ना, ठीक है। जय हो भोले शंकर। दया को